हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। व्रतों की पावन श्रृंखला में वरुथनी एकादशी एक ऐसा अलौकिक व्रत है जो न केवल पापों का विनाश करता है अपितु जीव को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देता है। देखिए, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी वरुथनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है और भगवान की कृपा से उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के दिन कई जरूरतमंदों को दान करने से कई वर्षों के यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है और व्रत रखने वाले भक्त मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए उपवास करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भक्त के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही यह व्रत साधक को सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति प्रदान करता है। व्रत करने वाले को मृत्यु के बाद स्वर्ग और वैकुंठ लोक का स्थान प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं वरुथनी एकादशी साल 2025 में कब है, शुभ मुहूर्त तिथि क्या होगा, पूजा करने का समय क्या है, व्रत पालन करने का समय क्या होगा, सब कुछ जानते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम को 4:43 से प्रारंभ हो रही है और 24 अप्रैल को दोपहर को 2:32 तक रहेगी। इस दिन सूर्योदय की तिथि की गणना करें तो 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा, अर्थात वैष्णवजन और गृहस्थ जन इसी दिन व्रत धारण करेंगे। इसी दिन गुरुवार भी है, तो ऐसे में एकादशी और गुरुवार का संयोग इस एकादशी के महत्व को और दोगुना कर देता है। अत्यंत ही महत्व इसका बढ़ गया है गुरुवार होने के कारण, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं गुरुवार का जो दिन है वो भगवान श्री हरि विष्णु का ही दिन है और इस दिन एकादशी का अर्थात उन्हीं का ये पवित्र व्रत होने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। अब हम आपको बताते हैं कि वरुथनी एकादशी के पूजा मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, प्रातः काल का पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से 5:47 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त है 6:52 से 7:51 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त जो कि पूजा के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त होता है, अर्थात दोपहर का मुहूर्त जो कि 11:59 से 12:40 तक है। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा का फल शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है और संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तो आपको जो हमने समय बताया है, इसी मुहूर्त में अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, इस बार की जो वरुथनी एकादशी है वो शुभ संयोग में आ रही है, अर्थात इस वर्ष वरुथनी एकादशी पर ब्रह्मा और इंद्र का योग संयोग बन रहा है, साथ ही शिववास योग भी है। इन शुभ योगों के बीच सतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संयोग होने से यह दिन विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। इस समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के जीवन में अपार सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो इस बार की जो एकादशी है वरुथनी एकादशी, बहुत ही ज्यादा इसका महत्व बढ़ गया है गुरुवार होने के कारण, साथ ही शुभ संयोग के कारण। तो ये बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाली है। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी का महत्व। तो देखिए, यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन का दिन है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा यह व्रत व्यक्ति के पापों को नष्ट करता है और पुण्य की प्राप्ति कराता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने से साधक को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। साथ ही यह व्रत सभी संकटों से मुक्ति और जीवन में शांति लाने का उपाय भी है। वरुथनी एकादशी विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह पारिवारिक सुख समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करके व्यक्ति धन निधान में वृद्धि कर सकता है और इस व्रत को करने से आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी खुल जाता है। तो बहुत
बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाली है इस बार की एकादशी। इस दिन आपको वरुथनी एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है और शुद्ध मन से आपको शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का उच्चारण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम लक्ष्मी नारायण नमः, इस मंत्र का जाप करना है। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ करें, अर्थात उसे साफ कर लें, पोंछ लें। अब भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की ताजे फूल, फल और पत्तियां उन्हें अर्पित करें। धूप पूजा के दौरान धूप और अगरबत्ती जलाएं और वातावरण को पवित्र बनाएं। ध्यान लगाकर माता लक्ष्मी नारायण से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करें। इस दिन उपवास रखें, यदि संभव हो तो रात को फलाहार करें और पूजा के बाद व्रत खोलने से पहले अन्न व धन व वस्त्र का दान कर दीजिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपने व्रत धारण किया है और आप पूजा आराधना भी कर ली है, अब आपको बारी आती है पारण करने की, अर्थात व्रत आपको कब खोलना चाहिए। तो व्रत पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में खोलना चाहिए, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 24 अप्रैल को आप व्रत धारण करेंगे और व्रत पारण आप करेंगे 25 अप्रैल को। पारण का समय होगा प्रातः सुबह 5:46 से लेकर प्रातः 8:23 तक, अर्थात इस दौरान व्रती को स्नान दान करके विधिवत पूजा करके व्रत खोल सकते हैं। और अन्न धन का दान इस दिन आपको अवश्य से करना चाहिए, मतलब व्रत के पारण के पहले आप जरूर से दान कर दीजिए, उसके बाद व्रत पारण करें। जो भी आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करेंगे उसमें तुलसी दल जरूर से शामिल करिए। साथ ही उसी भोग में से आपको अपना व्रत पारण करते समय भोग लेना है और उसी से आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।